क्या आप जानते हैं कि बहुत से सफल लोग अपने धन को ईश्वर के आशीर्वाद से जोड़ते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि उनके पास इतना धन होना सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है? आइए जानें कैसे ईश्वर से धन प्राप्त करने के रहस्य आपके जीवन में भी खुशहाली ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक अनोखे विषय पर चर्चा करेंगे, ईश्वर से धन प्राप्त करने के तरीके। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आध्यात्मिक साधन और ईश्वर के प्रति आस्था आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि ला सकती है। इस वीडियो में हम सरल शब्दों में बताएंगे कि धन और आध्यात्मिकता के बीच कैसे एक गहरा संबंध है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि कैसे आप ईश्वर के आशीर्वाद से धन प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। इस यात्रा में हम उन महत्वपूर्ण चरणों का अन्वेषण करेंगे जो आपको ईश्वर से धन प्राप्त करने के लिए उठाने चाहिए। हम देखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक साधन आपके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। हम यह जानेंगे कि कैसे आस्था और संकल्प आपके वित्तीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। हमारे समाज में धन और आध्यात्मिकता को लेकर कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि वे ईश्वर में आस्था रखते हैं तो धन अपने आप आ जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। कई बार लोग आध्यात्मिक साधनों को केवल पूजा पाठ तक सीमित रखते हैं और आर्थिक विकास के लिए सक्रिय उपाय नहीं अपनाते। ऐसा माना जाता है कि मेहनत और बुद्धिमत्ता ही धन कमाने के मुख्य साधन है, जबकि आध्यात्मिकता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि धन प्राप्ति के लिए ईश्वर को केवल दान धर्म करना या विशेष मंत्रों का जाप करना ही पर्याप्त है, परंतु सही तरीके से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता होती है। आधुनिक जीवन में व्यस्तता के चलते लोग अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचान ही नहीं पाते। वे बाहरी संसाधनों पर निर्भर हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि ईश्वर से जुड़ाव से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है जो धन के आकर्षण में सहायक होती है। एक और बड़ी चुनौती यह है कि बहुत से लोग अपने मन में धन को लेकर नकारात्मक विचार रखते हैं। वे मानते हैं कि धन बुराई का स्रोत है या फिर यह केवल कुछ विशेष लोगों के लिए ही होता है। इस सोच के कारण वे ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करने से कतराते हैं और स्वयं को धन प्राप्ति से दूर रखते हैं। इसके अलावा समाज में यह धारणा भी है कि आध्यात्मिकता और धन का संबंध करना अनुचित है। कई लोग मानते हैं कि धार्मिक भावनाओं का उपयोग धन कमाने के लिए करना गलत है, परंतु हमें समझना चाहिए कि ईश्वर की आस्था और आध्यात्मिकता से प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। सही दृष्टिकोण अपनाने से हम न केवल अपने जीवन में धन का आगमन कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और सुखद जीवन भी जी सकते हैं। इस समस्या का समाधान है अपने विचारों और आस्थाओं में बदलाव लाना। धन और आध्यात्मिकता दोनों को संतुलित रूप से अपनाने की आवश्यकता है। जब हम ईश्वर से सही अर्थ में जुड़ते हैं तो हमें नकारात्मक सोच से उबरने में मदद मिलती है और हम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यही सकारात्मक ऊर्जा हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आर्थिक समृद्धि की ओर भी ले जाती है। धन और आध्यात्मिकता का मिलन एक नई दिशा देता है जो जीवन को सुखद और समृद्ध बनाता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तब जीवन में नई संभावनाएं खुलती हैं। हमने सीखा है कि धन और आध्यात्मिकता को एक साथ अपनाना ही सही रास्ता है। आइए अब हम बात करते हैं उन विभिन्न आध्यात्मिक साधनों की जो धन के आकर्षण में सहायक माने जाते हैं। सबसे पहले मंत्रों का जाप एक प्रभावी साधन है। कई धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि नियमित रूप से मंत्रों का उच्चारण करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि ईश्वर की कृपा भी साकार होती है। विशेष रूप से लक्ष्मी मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही ध्यान और साधना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैनिक ध्यान करने से मन में स्थिरता आती है और हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं। यह ऊर्जा हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आर्थिक निर्णयों में भी सुधार लाती है। ध्यान करते समय यदि हम ईश्वर की छवि को अपने मन में धारण करें तो यह साधना और भी प्रभावी हो जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है कृतज्ञता की भावना। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी आस्था मजबूत होती है। कृतज्ञता से मन में सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह सकारात्मकता हमें न केवल बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि हमारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलती है। धन के आकर्षण के लिए तंत्र और विशेष पूजा पद्धतियां भी लोकप्रिय हैं। कई पंडितों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि सही समय और विधि का पालन करने से विशेष तंत्रों के माध्यम से धन की प्राप्ति संभव है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे तंत्र केवल एक साधन है, असली शक्ति हमारे अंदर छिपी होती है।
हमें अपने विचारों, विश्वासों और कर्मों के माध्यम से भी धन को आकर्षित करना होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाना। नकारात्मक विचार और चिंता मन में अवरोध पैदा करते हैं, जिससे धन की प्राप्ति में बाधा आती है। सकारात्मक सोच से हम अपने अंदर के संदेह को दूर कर सकते हैं और ईश्वर के प्रति अपना विश्वास मजबूत कर सकते हैं। यह विश्वास हमें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। अंत में हमें यह समझना होगा कि धन प्राप्ति के लिए ईश्वर की आस्था के साथ साथ स्वयं का प्रयास भी आवश्यक है। केवल पूजा पाठ या मंत्र जाप करने से ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों और विचारों में भी संतुलन लाना होगा। जब हम ईश्वर की कृपा और अपने प्रयासों को एक साथ मिलाते हैं, तभी हम जीवन में वास्तविक धन और सफलता पा सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर से धन प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न साधनों का सहारा लेना चाहिए। अब बात करते हैं उस मुख्य सिद्धांत की जिसने कई लोगों के जीवन में धन और सफलता के द्वार खोल दिए हैं। यह सिद्धांत है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। जब हम ईश्वर से सच्चे मन से जुड़ते हैं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो न केवल मन में शांति आती है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी हमारे रास्ते खुलते हैं। यह मुख्य क्षण तब आता है जब हम अपने सभी संदेहों को दूर कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप नियमित रूप से मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने जीवन में कृतज्ञता अपनाते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी सोच में बदलाव आया है। यही सकारात्मक सोच आपके कार्यों में भी प्रतिबिंबित होती है, जिससे आपको अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप धन का संचार महसूस होता है। यही वह अनमोल क्षण है जब आध्यात्मिक साधन और दैनिक मेहनत मिलकर आपको आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे ईश्वर की आस्था और सकारात्मक सोच से धन प्राप्त किया जा सकता है। हमने मंत्रों, ध्यान, कृतज्ञता और तंत्रों के माध्यम से धन के आकर्षण के रहस्यों को समझा। याद रखें, धन केवल बाहरी प्रयास से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के प्रति हमारी सच्ची आस्था का परिणाम है। संतुलित जीवन, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से ही आप जीवन में समृद्धि पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें। हमें बताएं कि आपने कौन से आध्यात्मिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति की है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इन उपयोगी सुझावों से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल पर आने वाले अन्य वीडियो भी ज़रूर देखें, जहां हम और भी रोचक आध्यात्मिक तरीकों और जीवन सुधार से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।